हेलो दोस्तों। आज की कहानी श्याम और उसके तांत्रिक दादाजी की है। श्याम जो कि एक साधारण लड़का है, लेकिन उसके दादाजी बहुत पहुंचे हुए और नामचीन तांत्रिक थे। गांव में जब भी किसी के ऊपर भूत प्रेत की बाधा होती थी तो उन्हें ही बुलाया जाता था। वो बचपन से श्याम को बताया करते थे कि वो बहुत अद्भुत जादू के तंत्र मंत्र के मालिक हैं। उन्होंने कई नए नए जादू का भी आविष्कार किया है, यहाँ तक कि उनकी आत्मा रात को शरीर छोड़कर एक नई अजनबी जगह जाती है और फिर कुछ देर बाद वापस आ जाती है। उन्होंने और भी बहुत कुछ श्याम को बचपन में बताया था, पर उन्होंने उस जगह के बारे में कभी नहीं बताया जिस जगह उनकी आत्मा रात को जाया करती थी। उन्होंने श्याम को यह भी बताया कि उन्होंने जितनी भी शक्तियाँ सिद्ध की हैं और जितने भी नए तंत्र विद्याओं के नियम बनाए हैं, उनको एक किताब में उन्होंने अच्छी तरह से नोट कर लिया है। श्याम जानता था कि उसके दादाजी वो किताब उसको नहीं देंगे, इसीलिए उसने एक योजना बनाई कि रात में उनके कमरे में जाकर उस किताब का राज जानूंगा। एक दिन सुबह के ठीक 4 बजे का समय था। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। घर के सभी लोग आराम से सो रहे थे। तभी श्याम ने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोला और किसी तरह चुपचाप दबे पैर चलकर दादाजी के खुफिया कमरे के पास आ गया। पर उसने देखा कि कमरे पर तो ताला लगा है। श्याम ने गुस्से से अपना हाथ झटकते हुए बोला, "धक तेरी की, मैं हर बात इतनी आसानी से क्यों भूल जाता हूँ, जबकि मुझे अच्छे से पता था कि इस कमरे की चाबी हमेशा दादाजी के पास रहती है। लेकिन अगर वो जग गई और उन्होंने मुझे पकड़ लिया तब तो मैं गया काम से। लेकिन ऐसे ही डर गया तो काम कैसे चलेगा?" फिर श्याम बड़े जोश के साथ चाबी लेने के लिए दादाजी के कमरे की तरफ चल दिया। श्याम जैसे ही थोड़ा नजदीक गया तो उसे कुछ फुसफुसाने की आवाज़ आई। जब वो एकदम से नजदीक गया तो श्याम ने देखा कि उसके दादाजी आईने के पास खड़े होकर कुछ कह रहे हैं। तभी उसी समय श्याम के मोबाइल पर एक मैसेज आने की घंटी बजी। घंटी बजते ही श्याम बहुत जोर से डर गया और तुरंत उसने अपने मोबाइल को बंद किया। घंटी की आवाज़ सुनकर श्याम के दादाजी ने चिल्लाकर पूछा, "कौन है वहाँ?" दादाजी की आवाज़ सुनकर श्याम झटपटाकर तुरंत पीछे हट गया और चुपचाप एक कोने में जाकर छुप गया। कुछ जवाब न मिलने के कारण उसके दादाजी को लगा शायद उनका वहम हुआ। दादाजी फिर आईने के सामने गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, "देखो, आज तक मैंने जितना भी गलत काम किया है उन सबका खामियाजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे जो सज़ा दोगे सब मंजूर है, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ जोड़कर अपने परिवार की सलामती की भीख मांगता हूँ कि दया करके मेरे परिवार को कोई नुकसान मत पहुँचाना। मैंने आज तक जितने भी भूत प्रेत जिन जिन्नातों को कैद किया है मैं अभी उन सबको तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन मेरे बच्चों को बख्श दो।" आईने में से एक शैतानी हंसी की आवाज़ आने लगी और उस आईने में से कोई प्रेत बोलने लगा, "तुम्हारे इस समय गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें ये अच्छे से मालूम होगा कि तुमने जो जो मुझसे कहा मैंने वो सब तुम्हारे लिए किया था। तुम्हें मैंने ऐसी शक्ति प्रदान की थी जो दुनिया में किसी तांत्रिक के पास नहीं है, और हमारे बीच सौदा हुआ था कि तुम मुझे इसके बदले अपने परिवार का कोई सदस्य दोगे।" दादाजी कांपती हुई आवाज़ के साथ बोले, "हाँ, मुझे पता है, मगर मैं तंत्र विद्या के नशे में चूर कुछ न देख सका। मैं तब ये नहीं समझ सका कि इसका अंजाम इतना बुरा भी हो सकता है। तुम मुझे बस एक दिन की मोहलत दे दो, मैं तुम्हें एक नहीं 2-2 इंसानों की भेंट चढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे घर वालों को बख्श दो।" आईने में से प्रेत बोला, "नहीं, ये नियम के खिलाफ है। तुझे अपने परिवार के ही किसी इंसान की भेंट मुझे चढ़ानी होगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे तुम्हें ही मारना पड़ेगा।" दादाजी बोले, "नहीं नहीं, अगर मैं मर जाऊंगा तो पूरी जिंदगी भर इन तंत्र विद्याओं को हासिल करने का क्या ही फायदा होगा।" आईने में से प्रेत गुस्सा होकर बोला, "मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। कुछ देर पहले तुमने कहा कि मेरे परिवार वालों को छोड़ दो, भले ही मेरी जान ले लो, और अभी तुम कह रहे हो नहीं, मुझे मत मारो। मैं तुम्हारी ये सब चालाकी समझता हूँ। तुम इंसान सिर्फ इंसानों को ही बेवकूफ़ बना सकते हो, मुझे नहीं। अपने प्राण को त्यागने के लिए तैयार हो जाओ।" इतना सुनते ही श्याम घबरा गया और तभी इतने में दरवाज़ा भी अपने आप बंद हो गया। श्याम ने तुरंत चिल्लाकर कहा, "दादाजी, दरवाज़ा खोलिए, जल्दी खोलिए दरवाज़ा।"
उसके दादाजी जैसे ही आगे बढ़े कि उस प्रेत ने आईने में से रस्सी जैसी लचीली अपने हाथों से उनकी गर्दन पकड़ ली और उनको ऊपर उठा लिया। और फिर दादाजी बहुत तेजी से तड़पने लगे। श्याम भी जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था, मगर दरवाजा टूट नहीं रहा था और उसके दादाजी का गला मजबूती से कसे होने के कारण वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। फिर भी किसी तरह उन्होंने आवाज निकाली, बेटा मुझे बचा लो, ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। श्याम ने जोर से कहा, दादाजी आपको कुछ नहीं होगा। फिर श्याम ने चिल्ला चिल्ला कर सभी घर वालों को बुलाया, डैड, मोम, दीदी, भैया, इधर आइए सब, दादाजी की जान खतरे में है। श्याम की बात सुनकर परिवार के सभी लोग दौड़े चले आए। जब उन्होंने भी दादाजी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी तो वो सब भी परेशान हो गए। श्याम ने दरवाजा तोड़ने की बहुत कोशिश की, मगर दरवाजा नहीं टूट रहा था। श्याम के पिता ने श्याम को पीछे हटाकर खुद दरवाजे के पास गए और दरवाजे को भाले से तोड़ने लगे। तभी अचानक से दादाजी के चीखने चिल्लाने की आवाज एकदम से शांत हो गई। दरवाजा तोड़कर जैसे ही सभी लोग कमरे के अंदर गए तो देखा दादाजी वहां नहीं थे, लेकिन वहां ढेर सारी जादू टोने की चीजें पड़ी हुई थी, जैसे आदमी की खोपड़ी, हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े, सुई में धसे नींबू और जमीन पर हर तरफ लाल सिंदूर बिखरा पड़ा था। ये सब देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सभी लोग दादाजी को पागलों की तरह ढूंढने लगे। तभी इधर उधर खोजबीन करते समय श्याम की बहन रंजना की नजर पेड़ के नीचे पड़ी एक चीज पर पड़ी। दोस्तों, आखिर वो चीज क्या थी, ये जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का सेकंड पार्ट बहुत जल्द आएगा। धन्यवाद।